डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर आज आपके लिए असामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक एग्ज़ाम में आते रहे हैं, जो एक दिवसीय परीक्षाओं में हमेशा आते हैं, ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि एक एक लाइन के और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल भाषा में इनका हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इन प्रश्नों को जानने के लिए। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखते हैं और अगर उनके समझ में आता है तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं जाता है, साइड में एक रेड बटन होता है जिसमें सब्सक्राइब लिखा होता है, बस उसे क्लिक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो बस आप इस काम को अगर करोगे तो मैं लगातार वीडियो आपके लिए भेजता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है बेग। तो बेग कैसी राशि है? तो ये है सदिश राशि। तो राशियाँ होती हैं, सदिश होती हैं और अदिश होती हैं। तो उन्हीं में से एक ये बेग जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब देखिए, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है? तो सक्रिय जो होता है वो होता है पोटेशियम। चलिए, इसके बाद है, देखो, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो ये है सारनाथ। तो ये आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, विश्व पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो देखो, ये है नंदलाल बोस की कृतियां हैं ये। आगे देखो, सौरमंडल की खोज किसने की? तो ये सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। आगे देखिए, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? तो ये है SLV-3। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, यह है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह है स्वास्थ्य मंत्रालय। आगे देखिए, वज्रयायन बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तारा। आगे देखें, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो देखिए, ये एक चित्रकला शैली है, तो इसको हम कहते हैं किशनगढ़ शैली। अब देखिए, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है जल। यानी कि जो पदार्थ कोशिकाओं में जो पदार्थ सबसे ज़्यादा होता है वो जल होता है। और तुम्हें पता है कि कोशिकाएं प्रोटीन की मात्रा इसमें और अधिक होती है, लेकिन जल से कम होती है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम। आगे देखें, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये है लियोनार्दो विंसी की। तो ये काफ़ी फेमस कृति है और बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। तो ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, तो वो किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। आगे देखो, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो मोनालिसा भी एक फेमस है, तो ये लियोनार्दो विंसी ने की है। आगे देखते हैं, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत्यु शिशु को शामिल किया जाता है? यानी कितने वर्ष का बच्चा होता है जिसको हम शिशु मानते हैं? तो ये होता है 1 वर्ष से पूर्व का, यानी पहले का बच्चा होता है। चलिए आगे देखते हैं, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? देखो, जब मुग़ल काल का टाइम था तब बाजार के निरीक्षक को हम क्या मतलब सल्तनत टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो ये शाहना ए मंडी कहा जाता था जब। अब है देखो, मिथिला पेंटिंग। तो मिथिला पेंटिंग जो है वो किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ये है बिहार की। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है? तो ये है सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे 7। सबसे छोटा कोश की अंग कौन सा है? तो ये होता है राइबोसोम। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो ये मलिक याकूब को किया था। आगे देखें, बेगम अख्तर गायन की
किस विधा से संबंधित हैं? तो ये हैं गज़ल गायकी से संबंधित। देखो एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी बराबर होती है? तो यानी एक प्रकाश वर्ष, देखो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो देखिए 9.46 इंटू और 1, देखिए 1012 किलोमीटर। इसका मतलब ये है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ये, है ना। ये किलोमीटर में होता है, मीटर में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखते हैं ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित होती है? तो ये देखो सूर्य की किरणों से प्रज्वलित होती है। आगे देखें भारत में जिलों की कुल कितनी संख्या है? तो ये है 640। आगे देखिए सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। इसके शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी। देखिए आगे मार्कंडेय पांडेय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये वन्यजीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। आगे देखो दूसरा प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये होती है देखो द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाता है? तो ये कहलाता है असमांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बना के भेजा था? तो ये था शाइस्ता खां। देखो ये उस टाइम का टाइम है जब शिवाजी और औरंगजेब दोनों ही एक बड़ी शक्तियाँ थी। शिवाजी ने दक्षिण में औरंगजेब के पैर नहीं जमने दिए थे, तो शाइस्ता खां को यहाँ भेजा था। आगे देखिए यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये थे बालियान के। तो देखो ये बजाने का यानी कि जो संगीत बजाने का यंत्र है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कहलाता है, सौर कलंक कहते हैं उसको, है ना। तो सूर्य के जो धब्बे होते हैं जिसका तापमान सबसे कम यानी 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे तो बहुत होता है। आगे देखिए विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ है? तो ये हुआ है हृदय का। यानी प्रत्यारोपण का मतलब है ट्रांसफ़र करना दूसरे जगह सेट करना दूसरे के शरीर में। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो ये मृत्युओं की यानी एक साल के अंदर कितनी मृत्यु हुई हैं, ये सब जनगणना करने की जो काम किया वो कर्नाटक ने किया। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएंगे? तो ये थे औरंगजेब। आगे देखिए हिडनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे पॉप गायकी के संबंधित। आगे देखिए ये गायक थे, पॉप गायक थे। आगे देखिए किस गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो देखो पुरुष। तो पुरुष पर डिपेंड करता है कि लड़का होगी या लड़की होगी। ये संतान में गुणसूत्र यानी कि मेल या फीमेल का निर्धारण किससे होगा? पुरुष से होगा। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समता का वर्णित है? यानी समता या समानता का अधिकार है, ये भी कह सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 14। देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था अष्टप्रधान। शिवाजी ने किस भाषा को अपनी राजभाषा बनाया? तो ये था मराठी भाषा को बनाया था। देखिए आगे तरणेतर मेला किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है? तो देखिए ये है 1/6। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति जब पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वजन जो है वो हल्का हो जाएगा। तो ये अनुपात क्या है? देखो 6/1/6। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय यानी कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की गई थी? तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहली जो पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक चली और दूसरी 56 से लेकर 61 तक चली। तो इसी पंचवर्षीय योजना में जो खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग यानी कि जो स्थानीय लेवल पर थे इनको मान्यता दी गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। और ये किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी। आगे देखो क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित है? त्योहार है। तो
ये क्षमावाणी किस यह है जैन धर्म से संबंधित। तो देखिए आगे देखें, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो ये होता है समान। तो किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है? तो यानी लोक नियोजन के विषय में हम कह सकते हैं कि सभी को समानता का वर्णन मिलता है। जैसे कि मान के चलिए सरकारी नौकरी आदि में सभी लोगों को एक समान उनके साथ में मौका दिया जाएगा उनकी योग्यता के आधार पर। ये इसमें अनुच्छेद 16 में मिलता है। और इसमें एक चीज़ और बोली है कि जो SC ST OBC है उनके लिए कुछ आरक्षण मिल सकता है। देखिए अब 23वां क्वेश्चन, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो ये क्रिस्टलन विधि द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना करी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो ये है पारसियों का। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। देखो रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो 1980 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या कहलाता है? कितना है? तो ये है 1961 से 1966 ईस्वी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए किसने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके ज़रूर समझ में आए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे या नहीं, मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई हैं वो थोड़ा थ्योरिकल समझाने की कोशिश करी थी मैप पे, और वो वीडियो भी बराबर चलती रहेंगी, लेकिन एक दो वीडियो इस तरह की हमने इसीलिए बनाई है कि कुछ स्टूडेंट इस तरह की वीडियो की मांग कर रहे थे। तो धन्यवाद, आप जो है टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।